दोस्तों, कोविड की थर्ड वेव आ गई। कल रात डाटा के अनुसार लगभग 50,000 से ज़्यादा केसेस इंडिया में हुए। जैसे जैसे कोविड आ रहा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग गई हैं, ओपीडी की सर्च बढ़ने लग गई है। वो पेशेंट्स जो अभी तक डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाएं लेके अभी स्टेबल चल रहे थे लास्ट एपिसोड के बाद से, दे हैव अगेन स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग कि दवा बढ़ा दीजिए, एंजाइटी बढ़ रही है। कुछ पेशेंट इस बात से परेशान है कि मेरे फैमिली मेंबर्स बाहर गए हुए हैं, वापस अभी आए नहीं है, या मेरी बेटी दूसरी सिटी में है, पढ़ाई कर रही थी, अभी हॉस्टल में ही है और अब मुझे बहुत एंजाइटी रहती है, रात में नींद नहीं आ रही। नए पेशेंट्स भी दोबारा आने लग गए हैं कि 2 वेव्स तो झेल ली, अब ये मुझे बहुत एंजाइटी प्रोविंग लगता है कि अब इस तीसरी वेव को कैसे टॉलरेट करेंगे। इन सबके साथ एक सवाल जो लगातार चलता रहता है, कोविड हो गया तो डिप्रेशन का इलाज कराएं या ना कराएं, दवा खाएं आपकी या ना खाएं। इसका जवाब बहुत सिंपल है। डिप्रेशन का इलाज आप बिल्कुल कराएं। अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो बिल्कुल लें, और इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह, अगर आपकी मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम होती है, आपको डिप्रेशन होता है या एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आपके फिजिकल पैरामीटर्स अपने आप में गड़बड़ाने लग जाते हैं। आपका शुगर बढ़ सकता है, आपकी बीपी बढ़ सकती है, इन सब की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो एक तो कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डिप्रेशन हो या एंजाइटी डिसऑर्डर हो, उससे आपके फिजिकल पैरामीटर्स गड़बड़ाते हैं, वर्सन होते हैं। सेकंड, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में पेशेंट अपना ख्याल नहीं रख पाते। ये इंडियन स्टडीज ही कह रही हैं कि जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पेशेंट आईसीयू में ले गया, बहुत ज़्यादा घबराहट थी या बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, दवा खाने में ही पहले ही हताश होने लग जाते हैं या खाना खाना ही अवॉइड करने लग जाते हैं। तीसरी वजह, यूएसए में एक स्टडी की गई जो 2021 में पब्लिश हुई है। वो स्टडी 83,000 पीपल में की गई। उन्होंने देखने की कोशिश करी कि ये जो कोविड पेशेंट है 83,000, इनमें और उन्हीं 83,000 में 3400 पेशेंट्स डिप्रेशन के भी थे जो दवा ले रहे थे। कोई चेंज आया है, कोई बदलाव है, मतलब ये लोग एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, कुछ फर्क पड़ा? दे वर शॉक्ड। जो 3400 लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पे थे, उनकी मॉर्टेलिटी यानी मौतें कम हुई कंपेयर टू जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं ले रहे थे। इसकी फिर उन्होंने बहुत सी वजह बताई। एक तो स्ट्रेस कम रही तो बेनिफिट। ये भी देखा गया जो एंटी डिप्रेसेंट्स चल रही थी, उनकी वजह से IL-6 और अल्फा TNF मेडिएटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं कोविड-19 की, वो कम हुई, क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट्स अल्फा TNF और IL-6 को लोअर करती हैं। सेपरेट मैकेनिज्म भी हैं स्पेसिफिक मेडिकेशन जैसे फ्लोक्सिन और फ्लोक्सामीन की। Therefore, I just want to share this information. अगर आपको कोविड हो रहा है या कोविड का खतरा लग रहा है, मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अगर जरूरत लग रही है, टेक प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप मेडिकेशन शुरू हो रही हैं तो जस्ट गो थ्रू देम। यू कैन रिक्वेस्ट योर डॉक्टर कि वो आपको वो मेडिकेशन बाकी से इंटरेक्ट ना करें या कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप नहीं ले रहे हैं, थेरेपीज योगा पे हैं, डू कंटिन्यू इट। पर अगर एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो घबराइए नहीं, बिकॉज रिसर्च हैज प्रूवन एंटी डिप्रेसेंट्स ना सिर्फ आपके कोविड के कॉम्प्लिकेशन कम करते हैं, बल्कि कोविड डेथ भी कम करते हैं। और मैं ये भी शेयर कर लूं कि उस स्टडी में एवरेज एज जो पेशेंट्स की थी वो 58 ईयर्स की थी। सो दे वर कंपेरेटिवली सेफर जब ना लेने के। सो डू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। नहीं ख्याल रखने से आपके फिजिकल पैरामीटर्स गड़बड़ाएंगे। दूसरा,
नहीं भी इतनी प्रॉब्लम आ रही तो आप अपना ख्याल उतना नहीं रख पाएंगे, नेगेटिव आउटलुक जिसका होता है वो भाप नहीं लेता, एक्सरसाइजेज नहीं करता। और तीसरा, अगर मेडिकेशन पे हैं तो इतना घबराए नहीं, दे वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू।